आजकल की इस भाग दौड़ की दुनिया में सबसे पहले जब हम उठते हैं तो चाय और स्नैक्स की ही तो याद आती है, जिसमें से सबसे कॉमन स्नैक्स जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो है टोस्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सुबह के नाश्ते का एक साधारण सा टोस्ट आखिर कैसे बनता है? इसे बनाने के प्रोसेस में कितने स्टेप्स शामिल होते हैं, जिसमें ना केवल टेक्नोलॉजी और एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है बल्कि इसे खास बनाने के लिए मेहनत भी लगती है। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो में हम टोस्ट बनाने के हर प्रोसेस को विस्तार से जानते हैं। टोस्ट बनाने की प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप सही मटेरियल का चयन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि क्वालिटी का सीधा इफेक्ट टोस्ट के स्वाद और बनावट पर पड़ता है। इसके लिए हाई क्वालिटी वाले गेहूं के आटे के अलावा चीनी, नमक, यीस्ट और पानी की भी जरूरत होती है। ये सभी मटेरियल्स एक फिक्स्ड अमाउंट में होती हैं। मिक्सचर में डालने से पहले इन मटेरियल्स की क्वालिटी और फ्रेशनेस की जांच करी जाती है। सही मटेरियल के बिना टोस्ट का स्वाद खराब हो सकता है, इसीलिए इस स्टेप पर अच्छे से ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। मटेरियल्स का चयन करने के बाद अगला स्टेप आटा गूंथने का होता है। इसके लिए आमतौर पर हाई प्रोटीन और ग्लूटेन मटेरियल वाला आटा चुना जाता है, जिससे कि टोस्ट में सही बनावट आ सके। अब यहाँ पर हमें एक मिक्सचर मशीन की मदद लेनी होती है, जो कि 20 से 25 किलो आटे और अन्य मटेरियल्स को मिलाने का काम करती है। ये प्रोसेस लगभग 10 से 15 मिनट तक चलती है। जैसे ही मिक्सचर काम करता है, आटा मुलायम और लचीले दाने में बदल जाता है। एक अच्छी तरीके से गुथा हुआ आटा ही टोस्ट का आधार बनता है, इसीलिए आटे को गुथने के प्रोसेस में टेक्निकल स्किल्स बेहद ही जरूरी होती है। गुथने के बाद फैक्ट्री में लगे वर्कर्स उस आटे को बड़े कंटेनर में रख देते हैं और इसे फुलाने के लिए फिर छोड़ देते हैं। ये प्रोसेस लगभग 1 से 2 घंटों तक चलती है। इस दौरान यीस्ट अपना कार्य करती है, जिससे कि आटे में हवा भर जाती है और ये बढ़ता है। ये न केवल आटे की मात्रा को दोगुना कर देता है बल्कि इसको हल्का भी तो बनाता है। यीस्ट टोस्ट को फुलाने में मदद करता है, इसीलिए जब आप अगली बार टोस्ट का आनंद ले तो याद रखिए इसे बनाने में कितना समय और टेक्निक का सहारा लिया जाता है। चलिए अब हम अपने आगे के प्रोसेस पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, एक बार जब आटा फूल जाता है तब वर्कर्स इसे फिर से अच्छे से गूंथ देते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, जिसके बाद आटे के टुकड़ों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर छोटी छोटी गोलाकार लोइयों का आकार देने के लिए फैक्ट्री में लगे हुए मशीन्स में इनको भेज दिया जाता है। यहाँ पर फैक्ट्री में मशीनों का बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें कि मशीनें यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी लोइयां समान आकार की हो, जिससे कि बेकिंग के दौरान समान टेम्परेचर और समय का लाभ मिल सके। अब जब लोइयां तैयार हैं तो फैक्ट्री के वर्कर्स इन्हें एक बड़ी सी बेकिंग मशीन में पकने के लिए रख देते हैं। इस मशीन में हाई टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर इन सभी लोइयों को अच्छे से बेक किया जाता है। ये प्रोसेस लगभग 20 से 30 मिनट तक चलती है। बेकिंग के दौरान आटा सुनहरे भूरे रंग का हो जाता है और एक कुरकुरी परत भी बन जाती है। इस स्टेप में हमारे द्वारा बनाए गए हर मटेरियल की क्वालिटी, सही टेम्परेचर और टाइम का ध्यान रखा जाता है, जिससे कि टोस्ट का हर टुकड़ा कुरकुरा और टेस्टी बने। अब बेकिंग के बाद टोस्ट के टुकड़ों को वर्कर्स की मदद से स्लाइस में तब्दील कर देते हैं। फिर इन स्लाइसेस को टोस्टिंग मशीन में रखा जाता है। यहाँ पर इन स्लाइसेस को गर्म किया जाता है, जिसमें से वो और भी कुरकुरे बन जाते हैं। ये प्रोसेस लगभग 5 से 10 मिनट तक चलती है। टोस्टिंग के दौरान हर स्लाइस में एक अद्भुत कुरकुरापन आ जाता है, जो कि इसे खाने में और भी टेस्टी बना देता है। टोस्ट की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए फैक्ट्री में एक क्वालिटी कंट्रोल टीम होती है। ये टीम हर बैच का जांच करती है, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि टोस्ट अच्छा बना है या नहीं, जिसमें कि टोस्ट के अलग अलग टेस्ट जैसे कि उसका स्वाद, बनावट और कुरकुरेपन की अलग अलग जांच करी जाती है। टोस्ट बनने के बाद उनको फिर ठंडा करते हैं और फिर पैकेजिंग का प्रोसेस शुरू होता है। पैकेजिंग के लिए टोस्ट को एक स्पेशल मशीन में रख दिया जाता है, जो कि उन्हें एयर टाइट बैग्स में पैक करती है और उस एयर टाइट बैग्स पर एक लेबल भी लगा दिया जाता है, जिस पर टोस्ट के प्रोडक्शन डेट से लेकर उसके एक्सपायरी डेट तक अन्य जरूरी इंफॉर्मेशंस भी लिख दी जाती है। पैकेजिंग का ये प्रोसेस सुनिश्चित करता है कि टोस्ट ताजा और कुरकुरा बना रहे। जब आप टोस्ट का पैकेट खोलते हैं तो उसकी ताजगी और कुरकुरापन आपको तुरंत अट्रैक्ट कर लेती है। एक बार जब टोस्ट पैक हो जाते हैं तब उन्हें ट्रक पर लोड करके फैक्ट्री में अलग अलग स्टोर्स और सुपरमार्केट्स में भेज दिया जाता है। यह प्रोसेस बहुत ही सटीक होता है, जिससे कि कस्टमर्स को ताजा टोस्ट मिले। इस समय भी टेम्परेचर और नमी का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे कि टोस्ट अपनी कुरकुरेपन और ताजगी को बनाए रख सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।